प्रयोग करने में पीछे नहीं रहते हैं। अगर आप देखें कि पिछले 4-5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम ऐसे नए फैसले किए, नए लोगों को मौका दिया, मुख्यमंत्री बनाया राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, मतलब जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नए चेहरों को लाके एक ऐसी शुरुआत की है जिसका कि बीजेपी पे असर पड़ा है, पूरे कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे असर पड़ा है कि भाई किसी को भी कभी भी कोई पद मिल सकता है, आप ईमानदारी ठीक है से पार्टी सर, में काम मैं कर आपको सकते रोकना हैं। चाहूंगी, आपके पास लौटती हूँ, उसके बाद मैं आगे जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर सामने आ रही है, जरा वो तस्वीर देख लीजिए। ये देखिए बंगला साहिब की तस्वीर है जहां नितिन नवीन नजर आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए माथा टेकते हुए, क्योंकि देखिए जरूरी ये हो जाता है कि अगर आप कोई शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो ऐसे में भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। और इससे पहले झंडेवालान मंदिर में आपने देखा पूजा अर्चना करते हुए नितिन नवीन नजर आए और अब यहाँ पर गुरुद्वारे में उनकी मौजूदगी है और यहाँ पर माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा भी उनका आगे कार्यक्रम है कई मंदिरों में जाने का, 9:30 बजे भी कई मंदिर में वो पूजा अर्चना करते हुए और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद 11:30 बजे का समय है जब ताजपोशी उनकी होगी, यानी कि औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। और कुल मिलाकर देखिए काफी अहम हो जाता है नितिन नवीन के लिए, क्योंकि एक युवा चेहरा है और ऐसे में जब उनके नाम का ऐलान कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर किया जाता है तो हर किसी को ये चौंका देता है। और जब ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है, उनके सामने कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, अब ये आगे देखना होगा। कैसे संगठन में समन्वय बनाकर आगे बढ़ते हैं, कैसे चुनाव की तैयारी करते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अब अजीत सर, जो देखिए तस्वीरें तो सामने आ रही है जहां पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी अहम दिन है नितिन नवीन के लिए। ऐसे में मंदिरों का रुख करना, पूजा पाठ करना, आशीर्वाद लेना, ये तो काफी अहम हो ही जाता है। लेकिन आप जो बता रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे, उसको आगे बढ़ाइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या क्या चुनौतियां नितिन नवीन के सामने आगे हो सकती हैं। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि देखिए नितिन नवीन अभी जा रहे हैं, हर मंदिरों में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं। अब इसके बाद वो पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और उनकी अधिकृत घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे, तमाम नेता रहेंगे। अब चुनौती सबसे बड़ी नितिन नवीन के पास यही है कि एक ऐसे टाइम पर उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जब बीजेपी अपने आप में बहुत ताकतवर पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी है, देश दुनिया की कह रहा हूं मैं इस समय, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है, आरएसएस सहयोगी संगठन बहुत मजबूत हैं। तो फैसले करने का जो मामला है, फैसले करने, अध्यक्ष को फैसले करने होते हैं। अब उनके सामने जो सबसे पहले जो अभी 4 राज्यों के इलेक्शन है, उसमें मेरा मानना है कि वो इतनी बड़े उनके लिए वो चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी इन 4 राज्यों में से केवल असम में, जहां पर वो सत्ता में है, और दूसरा वो कोशिश करेगी कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है। लेकिन जो असली चुनौती है, जो बड़ी चुनौती, वो आनी है 2027 में, इन्हीं दिनों जब हम बात कर रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, जनवरी फरवरी में, जब उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा, उत्तराखंड का चुनाव होगा, पंजाब का चुनाव होगा, लेकिन सबसे बड़ा राज्य होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन उससे पहले नितिन नवीन को अपनी एक टीम तैयार करनी होगी। अब नितिन नवीन के सामने दुविधा यही है कि जो जिस उम्र के वो हैं, अधिकांश अभी पदाधिकारी जो हैं उसमें 60 साल से ऊपर वाले हैं, 70 साल के भी हैं, 75 साल के भी हैं। तो अब नितिन को जब अध्यक्ष बनाया गया, किसी ने नहीं सोचा था कि नितिन नवीन अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि सब जो रेस में चल रहे थे, जिनके नाम चर्चा में आ रहे थे, वो बड़े अनुभवी थे, 60 साल के, 65 साल के, ऐसे उनकी उम्र थी। लेकिन नितिन नवीन हालांकि उनके पास बहुत अनुभव नहीं है, वो पहली बार एक ऐसे अध्यक्ष बने हैं जिनको पीछे अभी कोई ऐसा मौका करके दिखाने का नहीं मिला कि वो किस, जैसे नितिन गडकरी जब बने थे तो उन्होंने अपने को साबित करा था महाराष्ट्र में, वो प्रदेशों में जिम्मेदारी संभाली थी, मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी, पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में सड़कों का भी उन्होंने विस्तार करा था। लेकिन नितिन नवीन के सामने अब यही बड़ी चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल राष्ट्रीय राजनीति के लिए बिल्कुल एक फ्रेश चेहरा और बिल्कुल नए हैं, ऐसे में आगे किस तरीके से वो तमाम चीजों को लेकर चलते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। अजीत सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे संवाददाता भी देखिए मनोहर केसर जुड़े हुए हैं और सुरेंद्र भी बिहार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोहर, मैं आपके पास आऊंगी, काफी हलचल मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे। अब क्या वहां पर हो रहा है? बीजेपी मुख्यालय में आपकी मौजूदगी है, वहां से क्या तस्वीर आप दिखा पा रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल मैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद हूँ और जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो रही है। 12वें नेता के रूप में जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नितिन नवीन। तो सीधे यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखेंगे जब बीजेपी हेडक्वार्टर में डीडीयू मार्ग पर जब आएंगे तो आपको हर जगह बीजेपी के झंडे और जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक हो चुके हैं उनके कटआउट समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगे हुए हैं और जगह जगह सुरक्षा की व्यवस्था है। 3 लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था है। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ जवान तैनात हैं। तो वहीं जो नेता आएंगे, जो कार्यकर्ता आएंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, उनके लिए एंट्री गेट अलग अलग बनाया गया है। साथ ही आप सुबह से देखेंगे कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, ढोल नगाड़े शहनाई के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और नितिन नवीन की जो है जो इंतजार किया जा रहा है वो यहाँ पर आएंगे। ये आप देखिए, आप लोग सुबह से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, शहनाई बना रहे हैं। क्या धुन बजा रहे हैं आपको? क्या धुन बजा रहे हैं? ये देश है वीर जवानों का। एक बार बजा कर कार्यकर्ता यहाँ पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ये आप बताएं, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं कहाँ से आए हैं? यहाँ द्वारका से। द्वारका से आए हैं। आप लोग जिस तरह से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, औपचारिक ऐलान मात्र होना है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार ने हमेशा गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध जी और चाणक्य दिया है देश को। आज फिर एक बार चाणक्य रूपी अध्यक्ष दे रहा है जो कि भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। विश्व गुरु जी, ये एक युवा अध्यक्ष है। आप देखिए, एक तस्वीर और दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा जब बिहार में बीजेपी जीत करके आई थी तो यहीं पर इसी गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहरा करके तमाम बिहारवासियों का स्वागत किया था और कार्यकर्ता भी देखे यहाँ पर नितिन नवीन की अगुवाई में, उनके स्वागत में गमछा लहरा रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए, गमछा लहरा रहे हैं। बिहारी में स्टाइल है सब भैया। गमछा लहरा करके स्वागत किया जा रहा है उनका। हाँ, ये स्वागत है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया जा रहा है दिल्ली वासियों की तरफ से। बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे और जीत करके आए थे तो उन्होंने गमछा लहराया था। बिहारी स्टाइल है ये सब बिहारी स्टाइल है। बिहारी स्टाइल है और बिहार का बेटा है इसीलिए मोदी जी गए तो आरजेडी का सफाया कर दिया इस जर्नल से। इस बार ये बिहारी स्टाइल है और यहाँ पर बिहारी स्टाइल का बिहार का बेटा है, बिहार का नेता है। तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ता ताली बजा करके, नाच करके यहाँ पर उनके ये स्वागत के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे आप? जी, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ, मधुबनी से। मधुबनी का गमछा लाए हैं कि नहीं? पेंटिंग लाए हैं कि नहीं? हाँ, मधुबनी का पेंटिंग भी हम लोग लाए हैं और हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मिलने जा रहे हैं वो बिहार के हैं, इसीलिए बिहार के लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी है। लग रहा है कि 45 साल की पार्टी है, 45 साल के नितिन नवीन है, तो एक जनरेशन चेंज होगा, एक बड़ा बदलाव आएगा। भाजपा हमेशा नए कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करती है और मौका देती है। उसी संदर्भ में नवीन जी का आना नए कार्यकर्ताओं को और युवा कार्यकर्ताओं को और पुराने कार्यकर्ताओं को समावेश किसी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार से ये आए हुए हैं। तो देखिए, ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि ऐतिहासिक दिन आज बिहार के लिए भी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार से किसी नेता को इतने बड़े पद पर जिम्मेदारी दी जा रही है। हमारे साथ शैलेंद्र भी बिहार से बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या है बिहार में लोगों की प्रतिक्रिया, क्योंकि पहली बार बिहार से निकलकर और बीजेपी के इतने बड़े पद पर अगर किसी को जिम्मेदारी दी जा रही है तो लोगों में किस तरीके से वहां पर तमाम चीजें देखने को मिल रही है?
देखिए, बिहार के लोग उत्साहित हैं और नितिन नवीन से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं, लगभग वो सब दिल्ली में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो अध्यक्ष बने या जब उनके नाम का औपचारिक रूप से ऐलान हो तो उनको वहां बधाई दें। कल हम लोग दिन भर बीजेपी ऑफिस में थे या नितिन नवीन के आवास पर थे, तो वहां सब लोगों का यही कहना था, जितने भी समर्थक हैं, जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो सब अब दिल्ली जा चुके हैं, यानी दिल्ली में हैं। आज जो कुछ भी होगा वो दिल्ली में होगा प्रमुख रूप से। और विशेष बात यह है, नितिन नवीन जो है, एक तरह से कहा जाए, जो अभी कहा जाता है कि सिस्टम में रहने वाले आदमी हैं, यानी जो उनको पद मिलता है, वो चाहे युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो और चाहे वो पहली बार यानी 2006 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें वो आए थे, उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था और वहां से लेकर अभी तक का सफर, यानी लगभग कहें कि 2006 से 2026 20 साल के आसपास का ये सफर जो रहा है, वो अपने आप में बिल्कुल खास रहा है। हर व्यक्ति से मिलना और हम्बल तरीके से मिलना, यानी उनका एक तरीका रहा है, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं समझा। और एक विशेष बात, और संगठन जिस तरह से वो चलाते हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। अभी लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, या कहें कि जब प्रधानमंत्री की रैलियां यहां हो रही थी, प्रधानमंत्री तमाम कार्यक्रमों में आ रहे थे, उस दौरान एक सभा हुई थी मिथिलांचल में। अभी मिथिलांचल के लोगों को हम लोग सुन रहे थे, तो वहां पर वो सभा कुछ कमजोर हुई थी और उसके बाद पार्टी को अगर किसी की याद आई तो नितिन नवीन की, यानी दरभंगा में सभा जो हुई, ये कहा गया कि